फ्लड आया जब मैं यहीं पे था। तो क्या स्थिति थी उस वक्त? आप कैसे यहाँ से निकले, क्या हुआ? बहुत तेज पानी था तभी में। ये सूर्यपुत्री है ना, बहुत क्रोधित थी। ये देखिए, ये सूर्यपुत्री नदी जो बड़ी ही शांति से चलती हुई नजर आ रही है आपको। इसी नदी का जो जल स्तर था वो इस कदर था कि आखिरकार ये सब यहाँ पर जो है वो तहस नहस हो गया। और ये गोरखनगर वार्ड नंबर 48 के क्रमिशन ग्राउंड की तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ। और ये देख सकते हैं, ये शमशान घाट है और अब यहाँ पर कुछ भी जो है वो नहीं बचा हुआ है और सबका सब जो है वो यहाँ पर तहस नहस हो चुका है। और यहाँ पर जो मंदिर था वो भी यहाँ से बह चुका है। हालांकि वहाँ पर जाने तक का रास्ता जो है वो यहाँ पर नहीं बचा, लेकिन उसके बावजूद फिर भी हम लोग कोशिश करेंगे ताकि आप लोगों को वहाँ के दृश्य जो है वो दिखा सकें। और जो मंदिर की पुरानी तस्वीरें थी वो भी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा, लेकिन उसके अलावा जो अब की स्थिति है वो भी आप लोगों को ज़रूर बताऊँगा। और ये देखिए कितनी कठिनाइयों से जो है वो अब यहाँ से जाना पड़ रहा है। और ये देखिए कुछ साथी हमारे जो कि यहाँ पर लोगों की मदद करने के लिए पहुँचे हुए हैं। और ये देखिए, आप कब से लगे हो? आप लोग 3-4 दिन हो गए। कब से लगे हो आप? आज तो सुबह 10 बजे आए थे, तो अभी तक टाइम का पता नहीं चल रहा क्या हो रहा है। लेकिन फिर भी जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक करेंगे साफ लोगों का। अब ये स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। हालांकि पहले ये पूरा रास्ता था यहाँ पर आने जाने के लिए, लेकिन अब रास्ता जो है वो यहाँ पर नहीं रहा है। जिस बीच में आपको बता दूं कि अब इसी प्रकार से यहाँ पर जो है वो आना पड़ रहा है। और फिलहाल ये कुछ भाई हैं जो यहाँ पर सेवा करते थे मंदिर में। ये मैं आपको इस वक्त स्थिति दिखा रहा हूँ। और मैं आपको बता दूं कि हरि घाट शिव मंदिर के नाम से इस मंदिर को जाना जाता था और काफ़ी प्राचीन मंदिर था। हालांकि इससे पहले जितने भी बड़े बड़े फ्लड जम्मू तवी में आए वो सारे के सारे फ्लड यहाँ पर जो है इस मंदिर को एक आंच तक जो है वो नहीं दे पाए। लेकिन उसके बावजूद इस बार जो फ्लड जम्मू तवी में आया है, जो एक रुद्र रूप जम्मू तवी की बात करें जो कि सूर्यपुत्री नदी है, उसका देखने को मिला। इससे पहले ऐसा कोई भी रूप जो है वो यहाँ पर नहीं देखा गया। हालांकि ये देख सकते हैं, यहाँ पर एक प्राचीन और एक विशाल मंदिर था, लेकिन जिस बीच पानी के बहाव ने यहाँ पर मंदिर का कोई भी नामो निशान जो है वो नहीं छोड़ा। लेकिन ये जो शिवलिंग आप यहाँ पर देख रहे हैं या फिर इस पर पड़ी हुई जो चीज़ें आप यहाँ पर देख रहे हैं, चाहे शंख है, चाहे यहाँ लगा ये त्रिशूल है, ये सारी चीज़ें जो है यहाँ के लोगों ने यहाँ से उठाकर जो है वो वापस यहाँ पर रखी हैं। लेकिन यहाँ पर जो एक शिव परिवार की एक प्रतिमा यहाँ पर लगाई गई थी, वो प्रतिमा यहाँ पर जो है वो कोसों दूर तक जो है वो यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ रही है, नज़र नहीं आ रही है। और साथ ही साथ यहाँ पर एक कुटिया थी, वो कुटिया भी यहाँ से तहस नहस हो चुकी है। और इस बीच सामने मैं आपको बता दूं कि भगवान शनिदेव जी का मंदिर था, उसकी भी फिलहाल क्या यहाँ पर हालत हुई है वो भी आपको ज़रूर दिखाऊंगा। और जो बाबा जी थे उनसे भी बात ज़रूर करेंगे जो इस वक्त वहाँ यहाँ पर मौजूद थे जब ये त्राहिमाम यहाँ पर मचा, जब ये स्थिति यहाँ पर बनी। तो फिलहाल ये पानी की टंकी आप देखिए कहाँ से कहाँ पहुँच चुकी है। और साथ ही साथ जो शनि भगवान जी का मंदिर है वो फ़िलहाल मैं आपको बताना चाहूँगा। ये देखिए आप, ये इस वक्त जो है वो तस्वीरें यहाँ पर बन चुकी हैं, लेकिन ये जो वृक्ष आप यहाँ पर देख रहे हैं ये भी कहीं ना कहीं एक महत्वता रखता है। और अभी भी फ़िलहाल ये वृक्ष यहाँ पर है। और ये शनि देव जी की मंदिर की तस्वीरें आपको दिखा दूँ। सिर्फ शनि देव जी की जो मूर्त है, वो ही प्रतिमा है, वो ही सिर्फ जो है वो फ़िलहाल आपको यहाँ पर नज़र आ सकती है। उसके अलावा यहाँ पर और शनि देव जी की जो शिला है वो भी फ़िलहाल यहाँ पर है। उसके अलावा कुछ भी जो है वो यहाँ पर नहीं दिखाई पड़ रहा है। और ये फ़िलहाल जो तस्वीरें हैं वो मैं आपको गुज्जर नगर ब्रिज के नीचे जो मंदिर है वहाँ से दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो फिलहाल बाबा जी से बात करेंगे। बाबा जी, ओम नमो नारायण। बाबा जी, आप यहीं पर थे जब ये फ्लड आया? हाँ, ये फ्लड आया जब मैं यहीं पे था। तो क्या स्थिति थी उस वक्त? आप कैसे यहाँ से निकले, क्या हुआ? बहुत तेज पानी था तभी में। ये सूर्यपुत्री है ना, बहुत क्रोधित थी। हमने ये देखा, बहुत पानी उछाल मार रहा था और देखते ही देखते पानी फ्लड इतना आया कि यहाँ एक कमरा था, कुटिया थी, मंदिर था, ये सब डूबता चला गया उसमें। बिल्कुल, ये जो मंदिर था इसने कई फ्लड देखे लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। इस बार कुछ ज़्यादा रुद्र रूप जो है वो सूर्यपुत्री नदी का देखने को मिला। क्या लगता है क्या कारण जो है वो उसके पीछे रह सकता है? कारण तो अब कुछ नहीं कह सकते। कारण तो जो है सब जानते हैं, हर चीज़ को आजकल व्यापार बना दिया है। कहीं भी जाओ, कोई भी तीर्थ स्थान पे जाओ, हर जगह उस चीज़ का व्यापार बना दिया है। तो ये व्यापार जब तक बंद नहीं होगा
जब तक प्रकृति अपना रुद्र रूप जरूर दिखाएगी। क्या लगता है अब समझना चाहिए लोगों को, एडमिनिस्ट्रेशन को कि नहीं? लोगों को समझना चाहिए, सबसे बड़ी बात है। और लोगों को नहीं, इसमें सरकार को भी समझना चाहिए कि बिना समझे कोई चीज को कहना और सुनना अच्छी बात नहीं होती है। उनको तो मालूम रहता है, बोला हाई अलर्ट पहले दिए, लेकिन उसको सुरक्षा के काज है, उसको बताओ भी तो आगे। आप तो मोबाइल में दे दिए हाई अलर्ट है, जब तक किसी को सूचना नहीं दोगे तो कैसे मालूम चलेगा। बिल्कुल। क्या लगता है जो तीर्थ स्थान है, जितने भी तीर्थ स्थान है, उन्हें जब भी हम वहां पर जाते हैं तो क्या हमें वो तीर्थ स्थान ही समझकर जाना चाहिए या एक पिकनिक स्पॉट समझकर जाना चाहिए? तीर्थ स्थान में देखिए, भगवान का दर्शन करने जा रहे हैं तो भगवान का दर्शन ही मात्र होना चाहिए। पिकनिक अगर करना है तो पिकनिक के लिए आप कहीं भी अपने निजी आसपास में घूमने को जा सकते हैं पिकनिक के लिए, लेकिन तीर्थ स्थान होता है। बोला तीर्थ स्थान क्या होता है, तो तीर्थ जहाँ तीर्थ मिले, जहाँ भगवान का कुछ अनुभव नया मिले, जो देखने को दर्शन अनुभव अपना एक होता है, तो उसके हिसाब से सब काम होता है। तीर्थ स्थान को आजकल पिकनिक बना दिए, हर जगह की हो गई है। चाहे आप कोई भी जगह चले जाओ, उत्तराखंड हो, हिमाचल हो, जम्मू हो, या आप सोमनाथ चले जाओ, मतलब पूरे इंडिया में आप कहीं भी चले जाओ तीर्थ स्थान में, सब व्यापार बना के रख दिया है। तो बिल्कुल ये बहुत ही कहीं ना कहीं बड़ी बात जो है वो बाबा जी की ओर से कही गई है। तो बाबा जी आप कब से रह रहे हैं यहाँ पे? यहाँ पे मेरे को 2 महीना समझ लो हो गया है। 2 महीना मैं अमरनाथ बाबा के दर्शन के लिए आया था। उससे पहले जब आप नदी को कभी देखा करते थे तो आपको कभी ऐसा अनुभव हुआ था कि कभी ये तभी जो है वो ऐसा अपना एक रूप भी दिखाएगी? नहीं, हमने कभी नहीं सोचा था। बड़ा शीतल स्वभाव से बहती थी, क्यों मैं खुद नर्मदा खंड में रहता हूँ, नर्मदा जी के किनारे रहता हूँ, तो नर्मदा जी का भी इतना रूप नहीं होता, रौद्र रूप होता है, लेकिन वो अंदर ही अंदर बहती हैं। तो फिर अब आप कहाँ रह रहे हैं आप? अभी तो मैं यहीं पे हूँ, समझ लो, जहाँ मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, अभी तो यहीं पे हूँ। तो रात को भी यहीं, मतलब रात में चले जाते हैं रात को किसी भक्त के घर? हाँ, कोई भक्त के घर चले तो बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि ये एक बड़ी त्रासदी जो है वो ज़रूर हुई। हालांकि इससे पहले उत्तराखंड में देखी गई, उसके बाद हिमाचल में देखी गई, उसके बाद मचेल के जशोती में ये त्रासदी जो है वो देखी गई, और उसके बाद आखिरकार माँ वैष्णो देवी जी के दरबार की बात करें, जो कि एक बड़ा ही प्रसिद्ध और प्राचीन मंदिर है, वहाँ पर भी इस प्रकार से एक त्रासदी देखेगी, जहाँ पर कई श्रद्धालुओं की जान चलेगी। और आज भी कई माता पिता अपने बच्चों को ढूंढ रहे हैं, कई बच्चे अपने माता पिता को ढूंढ रहे हैं, कोई बहन अपने भाई को ढूंढ रही है। तो कुछ ऐसी स्थितियाँ जो है वो इसलिए बन रही हैं क्योंकि कहीं ना कहीं जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो हर एक चीज़ को लाइटली ले रही है। जैसा कि आपने सुना होगा, कई लोग ये बातें आगे ज़रूर रख रहे हैं कि इन सब का कारण जो है वो प्रकृति से जो है वो छेड़छाड़ कहीं ना जो की गई है, उसके परिणाम जो है वो आज सबको भुगतने पड़ रहे हैं। अगर आपको भी ऐसा कुछ लगता है तो आप लोग अपनी राय देकर ज़रूर बताइएगा, हाँ या ना में जवाब ज़रूर दीजिएगा। फिलहाल इसी प्रकार से हर एक जानकारी आप लोगों के साथ ज़रूर साझा करता रहूँगा। आप देखते रहिए सावधान जम्मू कश्मीर। मैं गौरव विनोद आप लोगों के साथ। जय हिंद, हर हर महाकाल।